कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का सियासी घमासान आपको देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ महज कुछ ही दिन बाकी है जब मतदान होने हैं और उसके बाद जो जनता है जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और शहर में नगर में एक नए सरकार का फिर से बनाया जाएगा और उसके बाद जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। और इसी कड़ी में लगातार जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, तो इनके भी उम्मीदवार अब सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और इनके जो स्टार प्रचारक हैं अपने अपने उम्मीदवारों के क्षेत्र में जाकर के उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बालोद जिले के गुंडरदेही नगर पंचायत क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी से स्टार प्रचारक के रूप में पद्मश्री अनुज शर्मा जो कि वर्तमान में धरसीमा के विधायक हैं, वो पहुंचे थे। और आपको बता दें कि गुंडरदेही नगर पंचायत में प्रमोद जैन जो है नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, जिनके समर्थन में आज वो वोट की अपील करने पहुंचे थे। उसके साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। अनुज शर्मा ने अपने गीतों के अंदाज में जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच रखा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के प्रत्याशी के राजू के समर्थन में गुंडरदेही पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और एक ही जगह पर दो बड़े स्टार प्रचारकों का होना कहीं न कहीं लोगों के बीच में कौतूहल रह गया है और अब जनता संशय में पड़ गई है कि आखिर वोट किसे दे। लेकिन फिलहाल जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन जब देखना होगा कि अब बचे हुए दिनों में प्रत्याशी किस प्रकार से जनता को लुभा रहे हैं और कैसे जनता का आशीर्वाद वो प्राप्त करते हैं। चुनाव परिणाम पर सारा चीज निर्भर करता है। फिलहाल इस खास कवरेज के लिए गुंडरदेही से त्रिलोक साहू की खास रिपोर्ट है। देखिए कि आखिर मतदाताओं ने क्या कहा है और प्रत्याशी ने क्या कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है नगरीय निकायों में। आज उसी संबंध में मैं गुंडरदेही नगर पंचायत के चुनाव प्रचार में आया था, जहां प्रमोद जैन जी और हमारे पूरे 15 पार्षदों के समर्थन में ये बड़ी सभा थी। और आज ये मिजाज भी समझ में आ गया कि गुंडरदेही में हम बहुत बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं। और न सिर्फ गुंडरदेही में जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, क्योंकि सब विकास की गाड़ी में साए साए चलना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोटाला करने वाली पार्टी है, जो चावल खा गए, जो रेती सीमेंट गिट्टी खा गए, जो बच्चों की नौकरी खा गए। अरे इन्होंने तो गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर खा गए। ऐसे घोटाला करने वाले लोग क्या बात करेंगे। उनके एक नहीं 2 विधायक जेल में हैं, क्यों है बताएं, थोड़ा स्पष्ट करें। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, जो वादा करती है निभाने वाली पार्टी है। 2100 में धान लेने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, भूमिहीन कृषकों को पैसे देने की बात हो, ये सारी योजनाएं हमारी आई हैं। हमने जो कहा है उसको किया है। और कांग्रेस सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है और उसका नतीजा भुगतती है कि वो सत्ता से बाहर जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। तालाब है और उनकी निजी जमीन है और राज परिवार के पूरे परिवार ने मिलकर गीता देवी राय, राजेंद्र राय, अशोक राय, समून भाई, ये सारे लोगों ने मिल करके अपनी जमीन को जो वहाँ पे बसे हैं गरीब मजदूर, उनको जो बसे हैं उनको पट्टा देने के लिए उन्होंने सहमति पत्र दिया है। और हम नगर पंचायत से प्रस्ताव करके राज्य शासन को भेजेंगे और उनको पट्टा दिलवाएंगे। ये हमारा वादा है। जो गरीब मजदूर है और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में किया है, जो 5 साल से ऊपर हैं और जिनका जमीन नहीं है और उसमें यदि बसे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको पट्टा देगी और प्रधानमंत्री में आवास भी देगी। हम वादा करते हैं कि उसको हम राज्य सरकार से प्रस्ताव करके राज परिवार से सहमति ले लिए, उनको भेज करके उनको पट्टा दिलवाएंगे। देखिए, कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है। मजदूर, किसान, नौजवान और इतने उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष का पार्षद बनाना है। इतना उत्साह कि हजारों कार्यकर्ता, नौजवान, युवक मिल करके चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकता है। कि आपत्ति का भर पड़ना है। भूपेश बघेल अपना ईडी की तैयारी करे, जेल जाने की तैयारी करे। पहली बात, जमीन हमारी है, हमने परिवार मिलकर निश्चय किया है और हमने एफिडेविट लिख दिया उसमें। और मोदी गारंटी में वो जो 20 साल से काबिज हैं उनको जमीन देंगे। हमने सहमति दे दी, बात खत्म। उसमें इनको कोई राजनीति करना नहीं चाहिए भूपेश बघेल को, जो गरीबों का मामला है। वहाँ जो रह रहे हैं 20 साल से उनको सुविधा मिलेगी इससे।
हमारी से स्टेप से यहाँ जो जनता पार्टी यूनिसेफ किया है उससे उनको सहायता मिलेगा और आने वाले उनको जितनी योजनाएं हैं कि उनको फायदा मिलेगा। प्रत्येक वार्ड में 1 से लेकर 15 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रही है। कांग्रेस के जो पार्षद के प्रत्याशी है वो खुद मजबूर हो गए कि उनके कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजू चंद्राकर वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो खुद उनके लिए वोट नहीं मांग रहे क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा अध्यक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस कारण मामा और भांजा मिलके यहाँ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का लूट मचा रखा है। रही बात भूपेश बघेल का, भूपेश बघेल जेल जाने के लिए तैयार रहे क्योंकि वो बेल में है। वो ज्यादा बात ना करे क्योंकि वहाँ पे उनकी स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में खराब है। देखिए, सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ के किसान के नेता और किसान के बेटा और किसानों के हित में कार्य करने वाला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कोई काम किया है तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। आज गुंडरदी में माननीय विधायक जी के साथ या गुंडरदी के साथ हमारी जनता को संबोधन किया और हम लोग के चुनावी रैली सभा में आकर हम सबको जो संबल दिया है तो निश्चित ही नगर पंचायत गुंडरदी की सभी जनता समझ चुकी है कि इस बार हमको कांग्रेस की सरकार लानी है और कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष बैठाना है, क्योंकि इसके पहले भी 10 साल तक यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष रहे और जो उन्होंने विकास के कार्य को शून्य कर दिया है। इससे पहले माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 6 करोड़ राशि नगर पंचायत को दी थी, उसमें 5 करोड़ 5.5 करोड़ राशि लैप्स हो गया है। ये यहाँ की जनता पूछ रही है कि जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो पैसा राशि आया था उसका विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। इसलिए जनता चाह रही है कि इस बार कांग्रेस की अध्यक्ष बैठे और कांग्रेस के पूरे पार्षद इस नगर पंचायत में कार्य करने के लिए सक्षम है। और नगर पंचायत विकास तभी किया है जब यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। समस्या कोई नई समस्या नहीं होती, चाहे नगर पंचायत गुंडरदी हो, नगर पंचायत अर्जुंदा हो, चाहे देश का कोई भी नगर पंचायत हो। लगभग समस्या जल व्यवस्था, नाली व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था से संबंधित होता है। गांव के रख रखाव से संबंधित जो व्यवस्था है उससे संबंधित बातें होती है और ये काम नगर पंचायत ही करता है। नगर पंचायत में अभी पिछले 10 सालों में जो स्थितियां बनी हैं वो तो ठीक है, उसके विरुद्ध में तो जा ही रहे लोग, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 2 ही प्रत्याशी हैं। एक नागरिक की हैसियत से भी कुछ कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के अलावा मैं एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते भी कुछ कहना चाहूँगा कि गुंडरदेही में 2 प्रत्याशी, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक कांग्रेस पार्टी के। दोनों ही प्रत्याशी में जब तुलना कर रहे हैं लोग, उनकी जीवन शैली, कोई ऐसा तो नहीं कि राजनीति में अचानक उनको टिकट दे दी गई है या के राजू को टिकट दे दी गई। दोनों की जीवन शैली और दोनों के व्यक्तित्व से जनता वाकिफ है। बहुत ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना मैं दावे के साथ अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूँ। पूरा गुंडरदेही ने पूरा मन बना चुका है, पूरा मन बना चुका है कि के राजू को हमको वोट देना है। आज नगर गुंडरदेही में एक विशाल जनसभा, जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी यहाँ पर आके हम सबको अपना आशीष दिए, मार्गदर्शन दिए। और निश्चित ही आज गुंडरदेही नगर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, सरकार इसकी तिवल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी, राज्य में भी और यहाँ गुंडरदेही में, उसके बाद भी विकास को रोकने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा के सरकार के द्वारा किया गया। इसकी बदला, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा और ये तय है कि गुंडरदेही में बदलाव होगी। अरे बहुरूपीय लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कभी गुंडरदेही नगर के विकास के बारे में सोचते नहीं थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं, आदिवासी की ज़मीन को दूसरे के नाम से देने की बात कर रहे हैं। तो गुंडरदेही की जनता को गुमराह करने का काम ये मत करे। ये हिंदू मुस्लिम के नाम भी गुंडरदेही में लड़ाने का काम किए थे। जिस राम मंदिर, चंडी मंदिर में हिंदू और मुस्लिम की आस्था सैकड़ों साल थी, तो उसको भी इन लोगों ने तोड़ने का और मिटाने का प्रयास किया था 5 जन जो संस्था इनकी RSS के उसके माध्यम से। लेकिन गुंडरदेही की जनता ने सद्भावनापूर्वक उस बातों को आराम से बढ़िया निपटाने का काम किया। ये गुंडरदेही की जनता है जो हिंदू मुस्लिम की बातों पर नहीं आने वाली है। ये केवल विकास की बात देखती है और विकास की बात को लेकर चलने वाली है। ऐसे बहुरूपियों को सबक सिखाने का काम गुंडरदेही नगर की जनता करेगी।